नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। यूसीसी पर अमित शाह का बड़ा बयान, जनजातीय समाज को रखा गया है इससे बाहर। यूनिफॉर्म सिविल कोड यह है, क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जनजातीय अधिकारों और परंपराओं की सुरक्षा, धर्म परिवर्तन पर खुलकर बोले, नक्सलवाद पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। यह अमर उजाला अखबार की कटिंग है। यूसीसी से जनजातीय समाज को बाहर रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री बोले, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी समाज पर नहीं है। जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। जनजातीय सांस्कृतिक समागम में केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अपना बयान रखा गया है। इसके बारे में एक एक चीज बताते हैं। नई दिल्ली में आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता यूसीसी के विशेष प्रावधानों के तहत देश के सभी जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। उन्होंने आदिवासी समाज से अपील की कि वे किसी भी प्रकार के भ्रम, अफवाह या राजनीतिक बहकावे में न आए। शाह ने स्पष्ट किया कि यूसीसी का उद्देश्य समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करना है, लेकिन जनजातीय समुदाय की विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें विशेष छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जनजातीय समाज की सांस्कृतिक विरासत और अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि भारत की जनजातियां सदियों से अपनी अनूठी परंपराओं और जीवन मूल्यों के साथ देश की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध करती रही हैं। इसीलिए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि यूसीसी के किसी भी प्रावधान से उनके पारंपरिक अधिकारों या सामाजिक व्यवस्थाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उन्होंने विशेष रूप से उत्तराखंड में लागू यूसीसी का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। शाह ने कहा कि कुछ लोग जनजातीय समाज में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी परंपराओं को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। गृह मंत्री ने धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी और कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म और आस्था के अनुसार जीवन जीने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय पर जबरन धर्म परिवर्तन थोपना स्वीकार्य नहीं है और किसी को भी दबाव, लालच या प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। उन्होंने जनजातीय समाज से अपने सांस्कृतिक जड़ों और परंपराओं को मजबूत बनाए रखने का आह्वान किया तथा कहा कि विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले वर्षों में जनजातीय क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों का उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की नीतियों के कारण नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित हुई है और अब वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल सुरक्षा प्रदान करना नहीं, बल्कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। अपने भाषण में गृह मंत्री जी ने कहा कि जनजातीय कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समुदाय के विकास के लिए बजट और योजनाओं की उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कौशल और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई योजनाओं का लाभ दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उदाहरण देते हुए कहा कि एक आदिवासी महिला का देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि देशीय जनजातीय समाज के सशक्तिकरण और सम्मान के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। यूसीसी का मतलब क्या है? यूसीसी का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, संपत्ति का बंटवारा और पारिवारिक मामलों से जुड़े कानून का समान हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। अभी भारत में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून है, जैसे हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून, ईसाइयों के लिए अलग कानून और पारसियों के लिए अलग कानून। यूसीसी लागू होने पर इस मामले में सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होगा।
जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद साथियों।